जरा सोचिए, यात्रा चल रही हो राहुल गांधी की और भीड़ में नारे गूंज रहे हों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और तभी राहुल गांधी अपनी गाड़ी रुकवाते हैं। एक पल को लगा राहुल गुस्सा करेंगे, लेकिन न गुस्सा न पलटवार, बल्कि विरोधियों को अपने पास बुलाते हैं और टॉफी देने लगते हैं, मुस्कुराते हैं, जैसे ये कहना चाह रहे हो कि आप गुस्सा कीजिए, हम मीठा ही जवाब देंगे। ये तस्वीर ही इस वक्त बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सीन बन गई। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं। 14वें दिन यात्रा भोजपुर के आरा में पहुंची, लेकिन जैसे ही काफिला शहर के बीच से गुजरा, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर सामने आ गए। उनके नारे गूंज रहे थे, लेकिन राहुल गांधी का जवाब मीठा था। टॉफी का ऑफर, मुस्कुराहट और लास्ट में फ्लाइंग किस। ये विरोध अचानक नहीं आया। हाल ही में राहुल गांधी की रैली से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उन्हें गाली दी गई। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया, अमित शाह ने माफी की मांग की और यहां तक कि विपक्षी नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी राहुल को घेरा। यानी राहुल पर दबाव था और आरा में टकराव का माहौल भी तैयार था। लेकिन राहुल गांधी ने खेल पलटने की पूरी कोशिश की। उन्होंने विरोध करने वालों को मुस्कुराहट दिखाई, टॉफी ऑफर की और लास्ट में फ्लाइंग किस भी दी। हालांकि टॉफी और मुस्कान के इस पल के बीच राहुल ने आरा की रैली से सरकार पर सीधा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और चुनाव आयोग वोट चोरी में लगे हैं। दावा किया कि महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर वोट चुराकर सरकारें बनाई गई। आप सुनिए राहुल का बयान। पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सरकार के खिलाफ राहुल के नारों का साथ दिया अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने। उन्होंने आरा की धरती से क्या हुंकार भरी, वो भी एक बार आप सुनिए। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी, रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं, ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। तो निकम्मी सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना? बदलना है ना? ये नकलची सरकार है। जो तेजस्वी कहा वही ये लोग कर रहे हैं, अपना विजन नहीं है। हमने बोला बिजली फ्री में देंगे तो सरकार कहती है हम भी देंगे। हम बोले डोमिसाइल देंगे तो बोलती है हम भी देंगे। सरकार को हमने आप लोगों से वादा किया था पेंशन जो है वो देंगे, इस सरकार कहती है हम भी पेंशन देंगे। ये नकलची सरकार है, केवल नकल कर रहे हैं लोग। इनके पास विजन नहीं है, हम लोगों के पास विजन है। सभी लोगों को साथ लेकर तेजस्वी चलेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को साथ लेकर के एक नया बिहार बनाने का काम करना है, जहां हर हाथ को नौकरी मिले। तो अब सवाल यही है
क्या विरोधियों को टॉफी ऑफर करना राहुल गांधी की सियासत का नया हथियार है? क्या ये मुस्कुराहट और मीठा जवाब बीजेपी के नारों की धार को कम कर पाएगा, या फिर काले झंडे और भी तेजी से लहराए जाएंगे? बिहार की सियासत में अभी यही सबसे बड़ा सस्पेंस है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में बताएं। और बिहार की सियासत का हर अपडेट सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। मुझे वसीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।